सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IEX के बारे में, जहां इसके अंदर हमें आज के दिन 2.5% तक की रैली नज़र आया एंड 147 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नज़र आ चुका है। आपको पता होगा कल ही के दिन हमने IEX के बारे में डिस्कस किया था, और जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं ना उनको पता होगा कि IEX के अंदर हमने क्या बात मेंशन किया था कि कंपनी की तो गिरावट जो नज़र आ रही है ना, ये गिरावट कोई लंबे समय के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाली, ये गिरावट शॉर्ट टर्म के लिए होने वाली है। और कल के दिन गिरावट क्यों हुआ था आपको भी पता है कि मार्केट के अंदर हमें हेवी सेलिंग नज़र आया था, और यही हेवी सेलिंग के वजह से हमें मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर और मैक्सिमम सेक्टर के अंदर गिरावट हुआ था। IEX के अंदर सिर्फ और सिर्फ गिरावट बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बाकी बहुत सारे कंपनीज के अंदर गिरावट हुआ था। लेकिन ये गिरावट के अंदर डरना नहीं है, निवेश करने का मौका है। ये कल की वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया। तो अभी हमें क्यों निवेश करना चाहिए, ये इस वीडियो के अंदर भी हम लोग थोड़ा बहुत आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे, ताकि आपके अंदर भी बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप हो सकता है। तो चलिए पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 3.5% तक की गिरावट नज़र आ चुकी है। तो जिसके द्वारा जो लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं ना, यही दोस्तों निवेश करने का सही मौका है। जब जब कंपनी गिरे ना तभी तभी कंपनी के अंदर खरीदारी करने का एक मौका है, जो कि करंटली IEX के अंदर बन रहा है। अभी बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर IRCTC के अंदर निवेश करने का मौका कब बनेगा, टाटा पावर के अंदर निवेश करने का मौका कब बनेगा, टाटा या फिर दूसरी और बहुत सारी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल IRFC के अंदर निवेश करने का मौका कब बनेगा, RVNL कंपनी के अंदर निवेश करने का मौका कब बनेगा। ये दोस्तों कंपनीज के अंदर पहले मौका बना था, लेकिन आपने निवेश नहीं किया, और अभी ये हर एक कंपनी बहुत अच्छे खासे रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे रही है। तो बहुत ही जल्द IEX के द्वारा भी बहुत अच्छे खासे रैली हमें नज़र आ सकती है। तो जिसके द्वारा रैली आने से पहले अगर हम लोग इस कंपनी के अंदर निवेश अगर करेंगे ना, तो ही हमें कंप्लीट बेसिस के ऊपर रैली कंप्लीट रिटर्न्स कंपनी प्रोवाइड कर देगी। अभी पहले कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हो रहा था, जाके कंपनी टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी कंपनी 50% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। और गिरावट दोस्तों यही रीजन की वजह से हुआ था क्योंकि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर हमें बुरा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अभी अगर आप करंट बेसिस के ऊपर देखोगे कंपनी का, अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे यानी कि सितंबर क्वार्टर का, तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी के द्वारा हमें रिजल्ट प्रेजेंट किया गया है। लेकिन कंपनी के अंदर कोई तेजी कोई रैली अभी तक हमें नजर नहीं आई। लेकिन दोस्तों ये तेजी रैली बहुत ही जल्द हमें नजर आ सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो लगातार जो कंपनी गिर रहा था ना, फिर भी म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा अगर आप चेक करेंगे तो नवंबर 2023 का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर 37 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 5 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नज़र आ रही है। जहां मैक्सिमम के अंदर कंपेयर करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नज़र आ रही है। आपको पता होगा कि जुलाई 2023 से लगातार हमें गिरावट नज़र आ रही थी IEX के अंदर, लेकिन जुलाई 2023 से म्यूचुअल फंड्स कंसिस्टेंटली निवेश कर रहे थे। देखिएगा अगस्त के अंदर भी निवेश किया, सितंबर महीने के अंदर भी निवेश, अक्टूबर महीने के अंदर भी निवेश, और नवंबर महीने के अंदर भी निवेश। आई होप इस महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे खासा निवेश कर रहे होंगे, जिसका डेटा आपको अगले महीने यानी कि जैन 2024 के अंदर नजर आ जाएगा। और जो कि अभी तक हमें बिल्कुल भी कंपनी के अंदर रैली नहीं आया। इससे पहले आपको पता होगा कि मैंने आपके साथ बिजनेस अपडेट शेयर किया था, मंथली नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किया था। उस मंथली नंबर्स के अंदर भी कंपनी ने बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम हमें कंपनी के अंदर हमें जनरेट हुआ था, बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम कंपनी के द्वारा ट्रेड हो चुका था। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। इन सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करके करंट बेसिस के ऊपर रिसेंटली एक अपडेट हमें नजर आया है। एनालिस्ट का मानना है, एनालिस्ट के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें IEX के अंदर टारगेट 200 दिया हुआ है। तो देखिएगा UBS एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जिन्होंने एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और 200 रुपये तक का टारगेट दिया है। लेरा कैपिटल की अगर बात की जाए तो बाइंग रिकमेंडेशन एंड 200 रुपये का टारगेट। एशियन मार्केट सिक्योरिटीज़ की अगर बात की जाए तो एड रेटिंग दिया है और 165 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। जेफरीज, आपको पता है जेफरीज हर एक कंपनी के अंदर दोस्तों बुरे ही सोचता है, बुरे ही टारगेट देता है, लेकिन इनके और बिल्कुल भी आपको फोकस नहीं करना चाहिए। ये हर एक कंपनी के अंदर सेल रेटिंग देता है।
और ब्रेंटस्टेन की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी 117 को टारगेट दिया है। लेकिन दोस्तों इन दोनों टारगेट को इग्नोर करना कंपनी के अंदर कोई बुरी बात नहीं जिसकी वजह से कंपनी गिरेगा। आपको बताए जेपी मॉर्गन हो, जेफरीज हो, ब्रेंस्टेन हो, वो हर एक कंपनी के अंदर नेगेटिव व्यू रखता है। जैसे कि केपीआईटी के अंदर इन्होंने नेगेटिव व्यू रखा था, 1000 रुपये के आसपास केपीआईटी चल रहा था, तब इनका टारगेट हमें 500 रुपये के आसपास हमें दिया गया था केपीआईटी के अंदर। क्या कंपनी गिरा? नहीं। तो यही होता है, ये गलत टारगेट देते जिसकी वजह से रिटेलर्स अच्छी कंपनी के अंदर खरीदारी तो कर लेते लेकिन होल्ड नहीं कर पाते। तो इनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। आपको कंपनी का फाइनेंशियल्स पता है, बिजनेस पता है, तो कॉन्फिडेंस रख के लंबे समय के लिए होल्ड करना। बाकी दोस्तों कंपनी बहुत अच्छे, जरूर कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना, और जो भी लोग खरीदारी करना चाहते हो बढ़िया मौका है। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2.5% से ज़्यादा की रैली नजर आ रही है एंड 328 रुपीज़ के आसपास में फाइनली टाटा पावर के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो कई महीनों पहले भी हमने टाटा पावर को डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट 1 साल पहले भी हमने टाटा पावर को डिस्कस किया था। लेकिन दोस्तों ये ऐसी कंपनी है ना जो कि आपको एक दिन में 2-2.5% का 5-5% का लगातार रिटर्न नहीं देगा, लेकिन साल में एक समय ऐसा आएगा कि ये ऑलमोस्ट आपको 30 से परसेंट तक का रिटर्न हमें दे सकता है। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है कि बाकी जो बचा हुआ पीरियड है ना, वो लोगों की पेशेंस टेस्ट करता है कि यस क्या ये कैपेबल है, क्या ये मुझे होल्ड कर रहा है। यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप पेशेंस है आपके पास तो 101% पैसा बनेगा। आपको पता होगा कि कंपनी के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर हमें तेजी आया एंड विद इन 1 मंथ टाटा पावर के द्वारा 30% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया। इनफैक्ट हम लोग हर एक दिन टाटा पावर के अंदर जितना भी अपडेट्स आता है ना, उन अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। कल के दिन जैसे कि हमने बात किया था कि टाटा पावर के अंदर जो ऑर्डर बुक है लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर टाटा पावर के अंदर नजर आ सकता है। रिसेंटली पिछले 1 महीने में 25% तक का रिटर्न्स अभी भी ये कंपनी हमें परफॉर्म करके दे रहा है। बाकी 4 से 5% का थोड़ा डिप्स हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ रहा है। अभी देखना इस वीडियो के अंदर दोस्तों कोई ज़्यादा अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन जो पहले कंपनी के द्वारा जो हमें दिया गया था स्टेटमेंट्स हमें जो मेंशन किया है अबाउट सेक्शन के अंदर या फिर कोई अपडेट्स के अंदर या फिर कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट्स के अंदर, वो मैं आपके साथ कुछ डेटा प्रेजेंट करना चाहूँगा जिसकी वजह से आपके अंदर एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा और वही कॉन्फिडेंस के साथ आप टाटा पावर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। क्योंकि आपको अभी पता है कि जितना लंबा आप गेम खेलते हो उतना ही शानदार तरीके से आपको रिटर्न दिया जाता है। तो चलिए बेसिकली टाटा पावर के अंदर अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको पता है टाटा पावर क्या बिजनेस करता है। पहले तो पावर सेगमेंट से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करके दे रहा है। फिर ये जो कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काम करता है, सोलार के अंदर भी कंपनी काम करता है एंड सोलर रूफटॉप के अंदर इंडिया की सबसे बहुत बड़ी यही कंपनी है। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर सोलार के अंदर टाटा पावर के द्वारा हमें किया गया है और इनका 2025 के लिए एक बहुत बड़ा एम है। इनका ये मानना है कि ये क्या करने वाले हैं, इट आल्सो मैन्युफैक्चर सोलर रूफ एंड प्लान टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। यानी कि टाटा पावर का एक बहुत बड़ा प्लान है कि ये 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन डेवलप करके देने वाला है 2025 तक। यानी कि बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अच्छे खासा परफॉर्म करके देने वाला है, बिल्डअप करके देने वाला है। जिसका एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, ताकि अगर आप इस कंपनी को सिर्फ 4 से 5 सालों के लिए दोस्तों होल्ड करते हो ना, टाटा पावर बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देने मिल सकता है। यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न टाटा पावर हमें दे सकता है। अभी जैसे कि आपको पता है डिमांडिंग क्या है कि सोलर रिगार्डिंग डिमांडिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी डिमांडिंग है, पावर डिमांडिंग है कि आने वाले सालों में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ने वाला है, यूटिलाइजेशन बढ़ने वाला है, तो पावर भी कंपनी को सप्लाई करना चाहिए। तो कैपेसिटी इन द सेंस बढ़ेगा, सोलर का भी कैपेसिटी बढ़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी का भी कैपेसिटी बढ़ेगा। तो करंटली जो कंपनी लगातार इंस्टॉल कर रहे हैं कैपेसिटी कितना है, सोलर का 22% का है, विंड एनर्जी का 7% है, वेस्ट हीट का 3%, हाइड्रो का 6% और थर्मल का 62%। साथ में करंटली एक रिसेंट अपडेट देखोगे तो टाटा पावर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि बेसिकली जो टाटा पावर इंडिया के अंदर लगातार चार्जिंग स्टेशन हमें एस्टेब्लिश कर रहा है करंटली ओएनजीसी के साथ साथ, या फिर करंटली हमें बहुत सारे पेट्रोल पंप्स के साथ कंपनी के द्वारा हमें टाई अप किया गया है एंड नए नए प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल एस्टेब्लिश करने के लिए।
यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑर्डर दिया जा रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज के द्वारा भी, कंपनीज के द्वारा भी इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमें दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। अभी ईवी के अंदर कंपनी क्या करता है, बस चार्जिंग, फ्लीट, होम्स एंड पब्लिक चार्जिंग, इसको कंपनी ऑपरेट करता है इंडिया के अंदर। ये बहुत बड़ा ऑपरेटर है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर इसी कंपनी के द्वारा हमें किया गया है। देखिएगा, द कंपनी हैज़ अ मार्केट लीडरशिप इन पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट 55% एंड 85% इन होम चार्जिंग इंस्टॉलेशन। तो करंटली देखोगे 55% का पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट के अंदर और होम चार्जिंग इंस्टॉलेशन के अंदर 85% तक का शेयर, मार्केट शेयर ये होल्ड कर रहा है। और अभी तक अगर आप देखोगे इनका जो प्रेजेंस है इंडिया के अंदर 442 सिटीज के आसपास हो चुका है। और कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा, सीईओ के द्वारा हमें बोला गया है कि ये कंपनी है ना 2030 तक इनका एम है कि ये 500 गीगावाट तक का कैपेसिटी हमें जनरेट कर सकता है। इतना शानदार तरीके से कंपनी का कैपेसिटी हमें बढ़ सकता है। इसे सोलर रिगार्डिंग बोल सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग बोल सकते हो, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें कंपनी को हो सकता है। अभी देखना, अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे तो ये जो टेक्निकल चार्ट हमें नजर आए हैं ना कहीं येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, आपको पता होगा कि ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब जब ऐसे सब पॉसिबिलिटीज बनेगा ना, तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आएगा। कहीं ना कहीं टाटा पावर को हमने 209 रुपए के आसपास खरीदारी किया था, जब कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें किया गया था। और करंटली देखोगे इसी मूविंग एवरेज के आसपास हमें कंपनी आता है, 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हो यही लेवल्स के आसपास आएगा और सपोर्ट लेगा। अभी आने वाले समय के अंदर क्या हो सकता है, कंपनी अभी दोस्तों कंसोलिडेट कर सकती है, थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हमें कंपनी परफॉर्म कर सकती है। और ये जो मूविंग एवरेज का जो लाइन है 50 दिन का, ये भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, इसी लाइन के आसपास हमें सपोर्ट लेगा। फिर जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है ना, उसके अंदर भी अच्छी खासी हमें यह अपसाइड के अंदर मूवमेंट आ सकती है। मूविंग एवरेज भी आगे दोस्तों बढ़ेगा और धीरे धीरे करके इसी मूविंग एवरेज के आसपास हमें सपोर्ट टाटा पावर ले सकता है। और फिर यही से टाटा पावर के अंदर अच्छी खासी रैली हमें दोस्तों बन सकती है। इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो प्रमोटर्स का तो होल्डिंग कांस्टेंट है, लेकिन लगातार एफआईआईस और डीआईएस के द्वारा खरीदारी दोस्तों किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये लोग खरीदारी करते हैं ना, तो बहुत बड़ा धमाका हमें आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। और इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एफआईआईस डीआईएस को बहुत अच्छा खासा होगा। लेकिन पब्लिक दोस्तों क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे ना, तो पब्लिक लगातार दोस्तों सेलिंग कर रहा है। ये सेलिंग करने का मौका नहीं है, बल्कि ये निवेश करने का दोस्तों सही मौका है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, टाटा पावर के अंदर दोस्तों थोड़े दिन वेट करना। जो भी लोग फ्रेश पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो, थोड़ा बहुत कंपनी गिरावट के आसपास नजर आएगा, थोड़ा कंपनी के अंदर डिप्स नजर आएगा, थोड़ा कंपनी कंसोलिडेट कर सकता है, फिर कंपनी के अंदर रैली आ सकती है, जो कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 390 रुपए का टारगेट हमें दिया गया था। तो करंटली वेट एंड वॉच करना। अभी हम बात करेंगे न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि 1390 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 500% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। ये वही कंपनी है जिन्होंने 1:1 का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाला है, तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।